Assalamu alaikum students, welcome back to the channel Learning Hub Math and welcome back to another video। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का नाम है साइंटिफिक नोटेशन। ये कॉन्सेप्ट हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक से। एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। जब आप फर्दर आगे स्टडीज करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ही आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। सही है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें साइंटिफिक नोटेशन सीखनी है। हमें नीचे कुछ नंबर दिए हुए। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें ये नंबर दिए हुए जो कि 9 क्वेश्चन है, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले आपने ये जानना है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। सही है। तो मैं आपको बताने लगा हूं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड में, मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो कि कभी बहुत बड़े हो जाते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े नंबर भी हमें यूज करने पड़ जाते हैं, और बहुत छोटे छोटे नंबर भी हमें यूज करने पड़ जाते हैं। उन नंबर्स को लिखना जो बहुत बड़ा है और उन नंबर्स को लिखना जो बहुत ही छोटे हैं, वो डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभार। कैसे? जैसे अगर मैं बोलूं यार, केमिस्ट्री के अंदर हम यूज करते हैं हाइड्रोजन। अगर हमें इसका मास निकालना हो तो वो इतना छोटी वैल्यू आएगी कि उसको लिखने के लिए आपको बहुत देर लग जाएगी। बहुत छोटी वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्पीड ऑफ लाइट या डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ। अगर जमीन का सूरज से डिस्टेंस निकाले तो वो कितना आएगा? बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी। बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी। उस बड़ी वैल्यू को हम लिखने बैठेंगे तो हम बार बार, अगर हम उसको यूज कर रहे हैं किसी कैलकुलेशन में, तो बार बार हमें वो बड़ी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज को या फिर ऐसी बहुत छोटी छोटी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? साइंटिफिक नोटेशन में लिखकर अपना काम आसान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे एक नंबर लिखा हुआ है 3, आगे 0 0 0 0 0 0 0 0। ये क्या है? 3 के आगे मैंने 8 जीरो लगा दिए। ये है स्पीड ऑफ लाइट। अब इसको आप ऐसे लिखें, बार बार जीरो गिनते रहें, लिखते रहें बार बार, या फिर इसको आप ऐसे लिख दें तो ये ज्यादा आसान है। आपने क्या किया? 3 लिखा और आगे जितने जीरो थे उसको मल्टीप्लाई 10 के ऊपर पावर दे दी। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो जब हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे होते हैं तो आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने। उन पॉइंट्स को यूज करते हुए आप किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हैं अगर वो ऑर्डिनरी नंबर है। ठीक है। जैसे ये ऑर्डिनरी नंबर हैं, जैसे ये ऑर्डिनरी नंबर था, इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो कैसे लिखा? आपने याद रखना है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखते वक्त आपको पॉइंट जो है वो कहां रखना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रखना है। अगर किसी नंबर के अंदर पॉइंट है तो पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रखना है। अगर पॉइंट नहीं है तब भी उसके अंदर पॉइंट मौजूद होता है। जैसे इधर पॉइंट नहीं नजर आ रहा आपको, तो पॉइंट अगर किसी नंबर के अंदर नहीं नजर आ रहा हमें, तो हमें एज्यूम करना है कि वो नंबर के लास्ट में लिखा हुआ नहीं। हमें पॉइंट को उठा के कहां लेकर आना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तो यही है ना, 3। नॉन जीरो का मतलब है जीरो ना हो। तो हमने उठा के 3 के बाद लिख दिया तो ये बन गया 3.0। 3.0 यानी कि 3 पॉइंट लिख दें या पॉइंट ना भी लिखें यहाँ पे तब भी कोई मसला नहीं है। ऐसी सिचुएशन में पॉइंट नहीं लिखते, मतलब हमने पॉइंट यहाँ लिख दिया, नजर नहीं आ रहा। उसके बाद ये बाकी नंबर है, इनको हमने काउंट किया और 10 के ऊपर पावर देनी है। ये साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स हैं, कुछ याद रखना है। और आपने एक रूल ये याद रखना है कि अगर आपने पॉइंट को उठा के यहां से यहां लेकर आ रहे हैं, यहां से यहां लेकर आ रहे हैं, तो आपने 10 के ऊपर पावर जो देनी है वो पॉजिटिव देनी है। और आप ऐसी सिचुएशन में है कि आपके पास ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है, इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो मैं लिखूंगा 6.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब मैंने यहां -2 दिया। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप पॉइंट उठा के यहां से वहां लेके जाएंगे तो आप 10 के ऊपर जो पावर देंगे वो नेगेटिव होगी। ठीक है। ये दो बातें आपने लाजमी लाजमी याद रखनी है। देखिए यहां पे मैंने वही किया है, पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके गया। ये सारे जीरो हैं। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 6 है, इसको मैंने 6 के बाद उठा के यहाँ लिख दिया। 6 के बाद 7 लिख दिया। अब ये जीरो कहां गए? इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इनको मैंने हटा दिया। तो इनको मैंने कहा लिखा? 10 की पावर के ऊपर। पॉइंट कितने नंबर आगे गया? 1 2 3 4। तो मैंने 10 के ऊपर -4 लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि पॉइंट यहां से वहां जा रहा है।
जब पॉइंट यहां से वहां जाएगा तो नेगेटिव पावर आएगी, जब पॉइंट यहां से वहां जाएगा तो पॉजिटिव पावर आएगी। इसको हम लिख सकते हैं राइट टू लेफ्ट। जब पॉइंट राइट टू लेफ्ट जाएगा तो नेगेटिव पावर आएगी, जब पॉइंट लेफ्ट टू राइट जाएगा तो पॉजिटिव पावर आएगी। याद रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप ये सवाल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सवाल के ऊपर। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है साइंटिफिक नोटेशन की भी और किस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है वैसे भी। अब पहले आते हैं सवाल पे। सवाल नंबर 1 है 9700, 9007। तो बहुत ही छोटा नंबर है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस के लिए हमें सवाल दिए हैं। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें ना लिखें, मतलब ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन सवाल में उन्होंने कहा है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा। उन्होंने प्रैक्टिस के लिए हमें कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो ये कुछ छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू नहीं, लेकिन इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हमने सबसे पहले देखना है कि इसका पॉइंट कहां पर है। अगर पॉइंट होता तो हमें नजर आ रहा था, हमें कई सवाल में नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है इसका पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है आखिर में। आपने लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसका पॉइंट यहाँ लास्ट में एग्जिस्ट करता है। इसको उठा के हमें कहाँ लेके जाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है बताएं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो है वो 9 है। 7 क्यों नहीं है? 7 सेकंड नॉन जीरो डिजिट है। सवाल पैदा हो सकता है ना सर 7 क्यों नहीं है? 7 क्यों नहीं है? क्योंकि 7 अगर हम गिनती करें तो ये 7 सेकंड नंबर पर है। तो फर्स्ट कौन सा है? 9 है ना। तो हमें पॉइंट को 9 के बाद लेकर आना है। मैं यहाँ कैप लगा रहा हूँ, यहाँ पर लेकर आना है। पॉइंट को कितने नंबर पीछे लेकर आना है? 1 2 3 3 नंबर पीछे लेकर आना है। तो आपने लिख दिया 9.7। आगे इन दो जीरो को नहीं लिखना आपने। साइंटिफिक नोटेशन में जब जीरो आ जाते हैं इस तरह तो आपको उनको नहीं लिखना होता। आपने पॉइंट 9.7 लिख दिया, पॉइंट को यहाँ लेकर आ गया, तो आपने अब आपने लिखना है मल्टीप्लाई 10 की पावर। कितने नंबर पॉइंट को पीछे लेकर आए और कहां से कहां लेकर आए? लेफ्ट टू राइट लेकर जा रहे हैं तो पॉजिटिव पावर आएगी। कितने नंबर पीछे लेकर आए? 1 2 3, तो 10 के ऊपर पावर दे देंगे 3। तो ये हो गया आपका साइंटिफिक नोटेशन में। इस सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने जवाब लिख दिया, ये आपका जवाब हो गया। समझ आई बच्चों? सही है, मजा आया? सवाल नंबर 2 देखेंगे। 498000, ठीक है, 4 जीरो आ गए। अब इसमें भी हमें कहीं पॉइंट नजर नहीं आ रहा। पॉइंट नहीं है इसका मतलब है लास्ट में एग्जिस्ट करता है। इसको उठा के हमें कहां लेकर आना है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 4 है। तो आपने लिख दिया 4.98, 4.98। और आगे जो जीरो है उनको हमने नहीं लिखना, उनको हमने 10 की पावर में लिखना है। और 10 की पावर में कितने सिर्फ जीरो नहीं लिखना है, हमने ये देखना है कि पॉइंट कितने नंबर पीछे आया है। हमने सिर्फ जीरो को काउंट नहीं करना होता, पॉइंट जितने नंबर ट्रेवल करके आया है उतना नंबर 10 के ऊपर पावर देनी होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव देनी होगी, वो हमने देख लेना है कि लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है। पॉइंट यहां से उठ के कहां गया? 1 2 3 4 5 6 नंबर पीछे गया। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख देना है 6। पॉजिटिव में लिखना है क्या नेगेटिव में? लेफ्ट टू राइट गया तो हमने क्या लिखना है? पॉजिटिव। तो हमने लिख दिया 4.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ये आपका जवाब हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर का। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 3 करेंगे। सवाल नंबर 3 में लिखा है 96, फिर आगे 3 जीरो है, फिर आगे 3 जीरो है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है आपके पास। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है कि पॉइंट कहां पर है। पॉइंट यहां पर है, इसको उठा दिया आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी कि 9 के बाद लेकर आना है। तो आपने कितने नंबर काउंट करने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। पॉइंट को 7 नंबर पीछे लेकर आ जाना है और लिख देना है 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी देनी है? 7 नंबर पीछे लेकर आए तो 10 की पावर दे देनी है 7। सही है, 6 जीरो ये और एक दे, तो 7 नंबर पीछे आ गया तो आपने लिख दिया 10 की पावर 7। ये आपका जवाब हो गया। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में लिखा है 84 आगे 3 जीरो, 84 आगे 3 जीरो। इसमें भी पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है लास्ट में पॉइंट को उठा के 8 के बाद लेकर आना है। तो ये लिखा जाएगा 8.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब आप मुझे बताएंगे कितनी आएगी? 1 2 3 एंड 4, तो 10 की पावर कितने लिख देंगे? 4 लिख देंगे। आसान है ना? अब समझ में आ रहा है ना? देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। और पहली पहली दफा तो बिल्कुल अजीब लगता है, लेकिन जब आप सवाल हल करने बैठते हैं तो आपको समझ आने लग जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है। सवाल नंबर 5 में क्या है? सवाल नंबर 5 में क्या है? मैंने सवाल नंबर 5 यहाँ कर दिया, मैं सवाल नंबर 4 यहाँ कर देता हूँ। 4169, ठीक है। इसमें भी पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट कहाँ है? 9 के बाद है, उसको उठा के आप कहाँ लेकर आएंगे? 1 के बाद लेकर 4 के बाद लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा 4.169 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी देनी है?
कितने नंबर पीछे आया 1 2 3, तो 10 के ऊपर पावर 3 देंगे 3। ठीक है, सवाल नंबर 6 करेंगे। सवाल नंबर 6 में क्या है 0.00643, 0.00643। अब यहाँ पर पॉइंट हमें नजर आ रहा है कि पॉइंट कहां पर है, मतलब ऐसा नहीं था कि हमने बोला कि लास्ट में, यहाँ पर पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। पॉइंट को उठा के हमने कहा लेके जाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कहां पर है, ये है 6, इसके बाद यानी कि 6.43 होना चाहिए। ये हो जाएगा 6.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर अपने देनी है, ये सोचना है हमने कि 10 की पावर पॉजिटिव देनी है नेगेटिव देनी है और कितनी देनी है। पॉइंट कितने नंबर आगे जा रहा है बच्चों, 1 2 एंड 3, 3 नंबर आगे जा रहा है ना, 3 नंबर आगे जा रहा है ना, और जा भी जा रहा है राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो पावर आ जाएगी -3। ठीक है, ये आपका हो गया साइंटिफिक नोटेशन। सवाल नंबर 7 देखेंगे। सवाल नंबर 7 में क्या है, सवाल नंबर 7, अच्छा मैंने सवाल नंबर 6 यहां कर देता हूं। सवाल नंबर 6 है 0.718, मैंने 7 पहले कर दिया, देखने में मुझसे गलती हो गई। इसका पॉइंट भी हमें नजर आ रहा है, कहां पर है, यहां पर है, पॉइंट यहां पर है, अपने उठा के कहां लेके जाना है 7 के बाद लेके जाना है, तो हम लिख देंगे 7.18 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। पॉइंट कितने नंबर आगे गया है, 1 नंबर आगे गया है, और वो भी राइट टू लेफ्ट गया है, तो आप लिख देंगे -1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 7 सवाल सॉल्व हो गए हैं, 2 रह गए, 8 और 9। 8 सवाल है 0.0074, 0.0074। ठीक है, अब आप देखें पॉइंट कहां लेके जाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो कि 7 है, तो आप लिख देंगे 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी 1 2 3, तो आप लिख देंगे -3। -3 क्यों बच्चों, क्योंकि राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं इसलिए। सवाल नंबर 9 करेंगे। सवाल नंबर 9 में 0.21005, पॉइंट को कहां लेके जाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है 2 है, 2 के बाद आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2.1005। अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि खाली 2.1 लिख दें, तो भी कोई मसला नहीं, अगर आप इन नंबर को नहीं भी लिखें। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब यही है ना कि हम ये नंबर को आसानी तरीके से लिखें, और पूरा भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पॉइंट कितने नंबर आगे गया, 1 नंबर आगे गया, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मैंने पूरा सॉल्व करवाया आपको, और साथ में साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह अगर सवाल आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में आ जाता है तो उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में किस तरह लिखना है। यानी कि बुक वाले चाहते हैं कि आपको दोनों तरीके आने चाहिए, कि अगर ऑर्डिनरी नोटेशन में सवाल हो तो साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखना है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 में सीख लिया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ये सीखना है कि अगर सवाल साइंटिफिक नोटेशन में है तो उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में यानी कि नॉर्मल नोटेशन में किस तरह लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है, तो सवाल में कहा गया है कि हमें एक्सप्रेस करना है सारे नंबर्स को ऑर्डिनरी नोटेशन में। नीचे जो सारे नंबर दिए हुए ये सारे साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ सवाल नंबर 1 सॉल्यूशन। सवाल नंबर 1 में है 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब जब आप किसी साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करेंगे तो आपको कुछ बातें याद रखनी है, कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि 10 की पावर जो भी होगी, 10 रेज़ टू द पावर जो भी होगी, वो आपने खत्म कर देनी है ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन में 10 की पावर कुछ नहीं आती, ना 10 आता है। ठीक है, यानी कि इस तरह मल्टीप्लाई करके 10 करके ये आपने खत्म कर देना। ठीक है, ये खत्म करना है तो फिर क्या करना है, और अगर 10 की पावर पॉजिटिव है तो क्या करना है, 10 की पावर नेगेटिव है तो क्या करना है। पहले तो आपने ये देखना है कि 10 की पावर को खत्म करना है। अगर 10 की पावर पॉजिटिव है, 10 की पावर पॉजिटिव है, तो पॉइंट को आपने यहां से उठा के यहां ले जाना है, यानी कि पॉइंट जहां पर भी है यहां पर है तो उसको उठा के आपने उतने नंबर आगे ले जाना है। तो 10 की पावर अगर पॉजिटिव है तो, और अगर 10 की पावर नेगेटिव है तो पॉइंट यहां से उठा के आपने यहां ले जाना है। सही है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर नेगेटिव, यानी कि जो भी हमने काम किया था उसमें उसका ऑपोजिट काम करना है। सही है, लेट्स सी कैसे होगा ये। 7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 4, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सवाल है मेरे पास। मुझे इसको क्या करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन पे लिखना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। फिलहाल इसका पॉइंट जो है 7 के बाद है, जो कि लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे पॉइंट को उठा के कहां लेके जाना है, 4 नंबर आगे लेके जाना है।
क्योंकि 10 की पावर 4 का मतलब तो यही है ना, 4 नंबर कहाँ लेके जाना है, यहाँ से उठा के वहां लेके जाना है, यानी कि यहाँ से उठा के और आगे लेके जाना है। आगे तो नंबर ही नहीं है, तो जब नंबर नहीं होंगे तो फिर आप क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। इसका मतलब है मुझे पॉइंट को 4 जीरो के बाद लिखना है। 4 जीरो के बाद पॉइंट लिखना या ना लिखना कोई मसला नहीं है, जरूरत है तो लिख दें, नहीं जरूरत तो भी जरूरत जरूरी नहीं है, यानी कि पॉइंट लिखना यहाँ पे जरूरी नहीं है। 4 जीरो लिखने के बाद आपने पॉइंट लगाना या ना लगाना कोई मसला नहीं है, ये हमारी मर्जी होती है कि हम लगाएं ना लगाएं, एक ही वैल्यू हो जाती है, तो इसलिए हम नहीं लगाएंगे। तो ये पॉइंट 4 जीरो के बाद आ गया, सही है। तो ये आपका ऑर्डिनरी नोटेशन में जवाब हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 है 8.072 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। अब ये जो सवाल है इसके अंदर 10 की पावर नेगेटिव है और पॉइंट कहां पर है, 8 के बाद है। मुझे पॉइंट कहां लेके जाना है, अब नेगेटिव पावर है तो पॉइंट यहां से यहां जाएगा, कितने नंबर पीछे लेके जाना है, 10 नंबर पीछे लेके जाना है, ठीक है। पॉइंट अभी मुझे यहां नजर आ रहा है, 10 नंबर पीछे लेके जाना है, 10 नंबर यहां से वहां लेके जाना है, तो एक नंबर तो 8 हो गया, बाकी 9 नंबर कहां से आएंगे, बाकी 9 नंबर जीरो होंगे। मैं पहले 9 जीरो लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर आगे 8 लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ, 7 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ। पॉइंट यहां पर था ना, उठा के मैंने कहा लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद यानी कि यहां पर लिखना। अब जब पॉइंट लिख देते तो पॉइंट से पहले भी जीरो लगाना होता है ताकि पॉइंट जो है वो नजर आ सके, तो 0.00000008072 जवाब आपका आ गया इस सवाल का। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा कैसे किया मैंने। पॉइंट को उठा के 10 नंबर पीछे लेके गया, एक नंबर 8 है और बाकी 9 जीरो लगाकर पॉइंट यहां लिख दिया, और फिर एक और जीरो लगा दिया पॉइंट को दिखाने के लिए, और आगे जो नंबर थे वो वैसे रहने दिया, पॉइंट यहाँ पर नहीं है यहाँ पर है। तो इसकी जो ऑर्डिनरी इक्वेशन है वो ये है। अगर ये लिखा होता तो हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, ये लिखा होता तो उसमें चेंज कर सकते हैं, आपको दोनों आने चाहिए। सवाल नंबर 3 करेंगे। सवाल नंबर 3 में है 6.018 मल्टीप्लाई 10⁻6। पॉजिटिव पावर है, इसका मतलब पॉइंट उठ के आगे जाएगा, वो भी कितने नंबर, 6 नंबर। 10⁻6 हमने खत्म करनी है, हमने लिखा 6 पॉइंट को 6 नंबर आगे लेके जाना है, 3 नंबर तो ये है, इसका मतलब है यहाँ पॉइंट नहीं आएगा। 3 और नंबर कहां से आएंगे, 3 और जीरो आ जाएंगे, पॉइंट जीरो के बाद नहीं लिखते, नंबर के आखिर में नहीं लिखते, तो ये आपके पास 6.6018 आगे 3 जीरो आ गए और ये आपका जवाब हो गया, ठीक है। इस सवाल की ऑर्डिनरी नोटेशन ये हो गई। सवाल नंबर 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। 7.865 मल्टीप्लाई 10⁻8। अब 10 की पावर पॉजिटिव का मतलब है पॉइंट को 8 नंबर आगे लेके जाना है। देखिए 3 नंबर तो ये हैं 1 2 3, तो पॉइंट 3 नंबर तो यहाँ आगे आ गया, और बाकी 5 नंबर कहां से आएंगे, 5 जीरो आ जाएंगे, और पॉइंट यहाँ पर आ गया जो कि हम नहीं लिख रहे, तो ये आपका इसका जवाब हो गया। सवाल नंबर 4 के बाद सवाल नंबर 5 यहाँ सॉल्व कर लेंगे। सवाल नंबर 5 है 2.05 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। अब यहाँ पे 10⁻⁻4 है, इसका मतलब पॉइंट यहाँ से उठ के इधर आएगा, इस साइड पे आएगा, और कितने नंबर पीछे आएगा, 4 नंबर। 1 नंबर तो 2 हो गया, और बाकी क्या हो गए, 3 जीरो में लगा देता हूँ और 2 लिख देता हूँ, और पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ, 0.5 लिख देता हूँ, तो पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। देखिए यहाँ से उठ के 4 नंबर आगे कैसे आया, यहाँ पे आया 1 2 3 4, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ, आपको लिखने के लिए जरूरत नहीं है, सब समझाने के लिए बता रहा हूँ। पॉइंट यहाँ पर आ गया, पॉइंट से पहले भी आपको एक जीरो लगाना, तो ये हो गया 0.00205, ये आपका जवाब है। सवाल नंबर 6 करेंगे। सवाल नंबर 6 में क्या है, 7.25 मल्टीप्लाई 10⁻10। 10 की पावर पॉजिटिव 10 है, पॉइंट को 10 नंबर आगे लेके जाना है, 2 नंबर तो ये रहे, पॉइंट नहीं लिख रहे अब, और आगे 8 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो फिर 2 जीरो फिर 2 जीरो फिर 2 जीरो, पॉइंट आखिर में आ गया क्योंकि हमने लिखना नहीं है, तो ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन हो गई। सही है बच्चों, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। सवाल नंबर 7 4.502 मल्टीप्लाई 10⁻6। पॉइंट को 6 नंबर आगे लेके जाना है, तो 3 नंबर होगा 502 और आगे 3 जीरो लगा देंगे, तो ये हो गया ऑर्डिनरी नोटेशन इसकी। सही है। सवाल नंबर 8
सवाल नंबर 8 में बोला गया है 2.865 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। अब आपको पॉइंट को 8 नंबर पीछे लेके जाना है। एक नंबर तो हो गया 2, आपको 7 जीरो लगाने पड़ेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 2 8 6 5 लिख देना। अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे सर? पॉइंट यहाँ लगाएंगे, या पॉइंट लगा देंगे तो एक जीरो और लगा देंगे, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। सही है, ऑर्डिनरी नोटेशन में। सवाल नंबर 9 सॉल्व करेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा। सवाल नंबर 9 है 3.056 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। पॉइंट को 6 नंबर आगे लेके जाना है। 6 नंबर आगे का मतलब है 3 नंबर, तो ये होगा 056 और आगे 3 जीरो लगा देंगे, तो ये आपकी इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन हो जाएगी। 10 की पावर 6 अब आप नहीं लिखेंगे। तो ये था बच्चों साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने का तरीका। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आए होंगे, साइंटिफिक नोटेशन समझ में आई होगी, ऑर्डिनरी नोटेशन में किस तरह लिखना है समझ में आया होगा, और एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई और कंप्लीट आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कोई और चीज अगर आपको समझनी है तो। और अगर आप अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।